पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा होगा मीनिंग सेक्शन वाला, तो आपको याद होगा मैंने उसमें आपको लोगों को सिखाया था कंस्ट्रक्टिव मीनिंग सेक्शन क्या है, यानी कि किस प्रकार से आप दो वर्ड्स को आपस में जोड़ करके एक नया मीनिंग बना सकते हैं। उसमें मैंने हेल्प लिया था प्रीपोजिशन जैसे वर्ड का हेल्प लिया था और उसके बाद सामान्य शब्दों को उसके साथ ऐड करते गया था, तो आपके पास ढेरों मीनिंग सेक्शन आ गए थे जिसे याद रखना भी बहुत आसान होता है और वो सामान्य जीवन से रिलेटेड होता है। आज फिर से हम एक कंस्ट्रक्टिव मीनिंग सेक्शंस लेंगे जिसमें भी ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे मीनिंग सेक्शन को हम लेंगे जो हमारी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा होगा। इस चीज को आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना होगा, तो आप देखिएगा वीडियो के अंत तक आपको ये मीनिंग सेक्शन पूरा का पूरा रट जाता है। बस आपको ऐसे क्लास अटेंड करना है कि जैसे आप ऑनलाइन या वीडियो नहीं देख रहे हैं, एक फेस टू फेस आप किसी कोचिंग क्लास या किसी सर के पास बैठे हैं, ऐसा रियलाइज करके आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग सेक्शन। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे इस साइड में और इस तरफ जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं वो मैंने लिखूंगा यहाँ पर, और आपको बता दूं ये जो वर्ड्स इसके साथ खेलना कैसे, आपको इसके साथ ऐसे खेलना है, ये ऐसे बनते चले जाएंगे सबके साथ, लाइक दैट, ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, मेनी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, ईच ऑफ यू, नन ऑफ यू, इस प्रकार से आपको खेलना है। मैं समझता हूं इस तरफ के जो मैंने वर्ड्स लिखे उसका मीनिंग आपको मालूम होगा, फिर भी अगर ना मालूम हो तो ओरली मैं आपको बता दूं, ऑल मीन सभी, सम मीन कुछ, मैनी मीन्स कई, मोस्ट अधिकांश, इच प्रत्येक, नन कोई नहीं। तो बार बार जब मैं बोलूंगा तो देखिएगा आपको रट जाता है। मैं अभी जो कंस्ट्रक्टिव मीनिंग सेक्शन है यू वाले पोर्शन को मैं 2 टाइम्स आपको बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ऑल ऑफ यू, इसका अर्थ होगा ऑल ऑफ यू आप सभी, सम ऑफ यू आप में से कुछ, मेनी ऑफ यू आप में से कई, मोस्ट ऑफ यू आप में से अधिकांश, ईच ऑफ यू आप में से प्रत्येक, नन ऑफ यू आप में से कोई नहीं। एक बार फिर से मैं लेना चाहूंगा ताकि अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाए। ऑल ऑफ यू आप में से सभी, सम ऑफ यू आप में से कुछ, मेनी ऑफ यू आप में से कई, मोस्ट ऑफ यू आप में से अधिकांश, ईच ऑफ यू आप में से प्रत्येक, और नन ऑफ यू आप में से कोई नहीं। तो मैं समझता हूं ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो वर्ड है ऑब्जेक्टिव वर्ड है इसको चेंज करेंगे। अस, अस का अर्थ यहां पर होगा हमसे होगा, तो कैसे होगा, ऑल ऑफ अस हम सभी, सम ऑफ अस हम में से कुछ, मेनी ऑफ अस हम में से कई, मोस्ट ऑफ अस हम में से अधिकांश, ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक, और नन ऑफ अस हम में से कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में them। इसका देखिएगा आप इस प्रकार से बनाते चले जाएंगे, ऑल ऑफ them, सम ऑफ them, इस प्रकार से। तो मीनिंग कैसा होगा देखिएगा, ऑल ऑफ them वे सभी, इसका अर्थ हो जाएगा वे, ऑल ऑफ them वे सभी, सम ऑफ them उनमें से कुछ, मेनी ऑफ them उनमें से कई या अनेक भी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ them उनमें से अधिकांश, ईच ऑफ them उनमें से प्रत्येक, नन ऑफ them उनमें से कोई नहीं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ में हमने इन वर्ड्स के साथ में खेला, तो अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत सारे मीनिंग सेक्शन आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह के कुछ और मीनिंग सेक्शन देखते हैं, अगर आपको लगता है नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट थोड़ी देर में देखते हैं। आइए अब किसी दूसरे वर्ड के साथ एक नया मीनिंग सेक्शन तैयार करते हैं। यहां पर देखेंगे आप
कि मैंने कुछ 3 वर्ड लिए हैं, सम, एनी और नो। इससे क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं देखिएगा। सम के साथ में मैं यहां पर एक वर्ड ले रहा हूं, मैं वन। इन तीनों के साथ में वन वर्ड को जोड़ूंगा तो मीनिंग क्या निकलेगा? समवन, एनीवन, नो वन। तीनों के अर्थों को समझते हैं। समवन कोई भी, एनीवन कोई भी, नो वन कोई भी नहीं। ये व्यक्ति के सेंस में होगा। फिर से समझते हैं। समवन कोई भी, एनीवन कोई भी, नो वन कोई भी नहीं। ये व्यक्ति के सेंस में होगा। उसी प्रकार से आप यहां पर वन की जगह दूसरे वर्ड के साथ खींच सकते हैं, बड़ी। तो आप बोलेंगे यहां पर एक साथ जोड़ा रहेगा सब। समबडी कोई भी, एनीबडी कोई भी, नोबडी कोई भी नहीं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसी की जगह आप ये जो बॉडी का यूज किया हमने, ये भी व्यक्ति के लिए होता है। यहां पर आप बोलेंगे तीसरा वर्ड है थिंग। तो आप देखिएगा कैसे बोलेंगे, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो समथिंग यानी हो जाएगा कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी, नथिंग कुछ भी नहीं। ये वस्तु के सेंस में होगा। तो पहले जो 2 मैंने वर्ड बताए हैं वो हो जाएगा आपका व्यक्ति के लिए वन और बड़ी, और ये थिंग हो जाएगा ये वस्तु के लिए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने एक दूसरे वर्ड के साथ में लिया और एक नया सेक्शन तैयार किया। आइए अब हम थोड़ा सा और लार्ज करते हैं अपने मीनिंग सेक्शन को। अगर आप यहां तक समझ गए होंगे तो आगे की चीजों को और समझते हैं। अभी मैंने बताया आपको सम, एनी और नो का अर्थ बताया। इसके साथ में हमने वन, थिंग, बड़ी वगैरह खेला। ठीक, अब हम एक और चीज के साथ खेलेंगे, देखिएगा। यहां पर जैसे मैंने लिखा था यहां पर वन, तो समवन, एनीवन, नो वन ऐसा किया हमने। अब यहां पर एक नया वर्ड आपको जोड़ना होगा इसके साथ में, वो है एल्स। एल्स बड़े कमाल का वर्ड है। ये बहुत सारे मीनिंग सेक्शन को आपको दे देता है। तो देखते हैं क्या मीनिंग सेक्शन बनने वाला है। अब आपको एक नया वर्ड जोड़ना है, समवन एल्स। तो यहां तक देखा था आपने समवन यानी कि हुआ था कोई भी, तो समवन एल्स और कोई भी, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ होता है क्या? और, एल्स। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा समवन एल्स और कोई भी। हमने देखा था एनीवन कोई भी, तो यहां पर एनीवन एल्स तो हो जाएगा और कोई भी। नो वन हमने देखा था कोई भी नहीं, तो नो वन एल्स और कोई भी नहीं। आप यहां पर वर्ड चेंज कर दीजिए, बड़ी लगाइए, आप मीनिंग सेक्शन तैयार कीजिए फिर से। समबडी एल्स और कोई भी, एनीबडी एल्स और कोई भी, नोबडी एल्स और कोई भी नहीं। उसी प्रकार से हमने यहां पर किया था, थिंग लगाया था, समथिंग एल्स। तो समथिंग यानी कुछ भी, समथिंग एल्स और कुछ भी, एनीथिंग एल्स और कुछ भी, नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं एल्स जो वर्ड है बहुत ही कमाल का वर्ड है। इसके साथ में आइए और कुछ चीजों को जोड़ते चले जाते हैं। आपने देखा होगा आपके पास एक वर्ड है WH वर्ड जिसको बोलते हैं, वो देखिएगा ऐसा है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, which, how, और आपके पास होता है what, when, why, which, how, और आप बोल सकते हैं और के बाद है whose। ऐसे बहुत सारे आपको WH वर्ड मिल जाएंगे। इनके साथ में क्या होगा वो देखिएगा, which और है whose, whom, ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे। अब देखिएगा क्या करना आपको। व्हाट का हिंदी अर्थ सभी को मालूम है, व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या। तो आप इसको इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करेंगे, व्हाट एल्स और क्या। व्हेन यानी होता है कब, व्हेन एल्स और कब। व्हाई मीन्स होता है क्यों, व्हाई एल्स और क्यों। विच कौन सा, विच एल्स और कौन सा। हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ एल्स और कैसे, बोलते ना। तो इसके साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे,
तो हाउ एल्स, और कैसे। जैसे अपन जनरल बात करते हैं ना कि आप इस काम को और कैसे कर सकते हैं, और कैसे ये कर सकते, समथिंग ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक। और आप क्या चाहते हैं, और कब आप मुझसे मिलोगे, तो ये बहुत ही काम का चीज रहता है, उससे में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। हुज यानी किसका, हुजेस और किसका, हुम यानी किसको, हुमेज और किसको। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड्स का जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय बहुत ज्यादा आपका हेल्प करेगा। तो ये एल्स का जो यूज है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको 5 वर्ड्स मीनिंग सेक्शन और देखता हूं, देखते रहिएगा 5 वर्ड कौन कौन से होते हैं जो बहुत ही काम के जनरल लाइफ में काम आते हैं। यहां पर देखिएगा, इसको मैंने जब आप लोगों को ग्रीटिंग सिखाया था, अभिवादन सिखाया था, तो मैंने बताया था, एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर है बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस और बोथ ऑफ देम। ये कुछ वर्ड्स होते हैं। समहाउ, एनीहाउ, इसका आंसर इसको दे रहा हूं क्योंकि बार बार जनरल लाइफ में काम आते थे। मीनिंग देखते हैं हम लोग, बोथ ऑफ यू तुम दोनों, बोथ ऑफ अस हम दोनों, बोथ ऑफ देम वे दोनों। फिर से देखिएगा, बोथ ऑफ यू तुम दोनों, बोथ ऑफ अस हम दोनों, बोथ ऑफ देम वे दोनों। समहाउ कैसे भी, एनीहाउ कैसे भी। यहां पर आपको सम और एनी के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मीनिंग देखना है। समहाउ कैसे भी, एनीहाउ यानी कैसे भी है, किसी प्रकार से। तो दोस्तों ये आज का था मीनिंग सेक्शन, जो कि कंस्ट्रक्टिव मीनिंग सेक्शन था। आशा करता हूं कि इन वर्ड्स के साथ आपको खेलना समझ में आ गया होगा और कैसे उसका अर्थ निकालना है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार का वीडियो लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का जो वीडियो है आपको तुरंत मिलता रहेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।